वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। अब देखिए, नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्या है इस चैप्टर का बेसिक, क्या है नंबर सिस्टम, कौन कौन से नंबर्स हैं, उसके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले आ रहा है नेचुरल नंबर। अब देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स that starts from 1 and goes up to infinity and goes up to infinity। मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और वो इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे, अनलिमिटेड नंबर्स। ठीक है। फिर आता है होल नंबर्स। जैसे कि हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। नंबर्स that starts from 0 and goes up to infinity। ठीक है, and goes up to infinity। infinity का मतलब हुआ काउंटलेस, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, अनलिमिटेड। तो कैसे होगा ये? 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या रहता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से आपका कई बारी एक आपको 1 मार्क में आ जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऐसा भी, या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। देखिए, जितने भी होल नंबर है इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं ना, ये सारे होल नंबर्स हैं, और यहाँ से सारे नेचुरल, यहाँ से सारे होल। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं। और अगर आप देखो, नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं आते सभी, क्योंकि जीरो नहीं आता। बाकी तो सभी आ रहे हैं बट जीरो नहीं आ रहा। तो अगर आपको आता है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, की सभी होल नंबर जो हैं, क्या ये नेचुरल नंबर है? तो यस, जितने भी होल नंबर हैं इन सब में नेचुरल नंबर आ रहे हैं। और अगर आता है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर तो हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं आ रहा। ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है? नंबर्स दैट आर divisible by 2, divisible by 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। और ऐसे भी लिख सकते हैं, और नंबर्स एंडिंग विद, किससे? 0 से, 2 से, 4, 6 या 8 से कोई नंबर एंड होता है तो वो इवन नंबर होता है। नंबर एंडिंग विद 2, 4, 6, 8, 0 आर इवन नंबर्स। उसके बाद है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होगा? नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर ऑड नंबर्स। ठीक है। और नंबर एंडिंग विद, किससे एंड होते हैं ऑड नंबर्स? 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से आर ऑल्सो ऑड नंबर्स। अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की, जिसमें क्या आ रहा है? देखिए, ऑड नंबर्स हो गए यहाँ पे। अब बारी आ रही है प्राइम नंबर्स की। ठीक है। ऑड नंबर के केस में कैमरा नीचे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। देखते ऑड नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर्स होते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, नंबर्स जो एंड होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 से, वो भी क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? बच्चों को ये सारा साल ही कंफ्यूजन रहती है। सारा साल के जितनी क्लासेस बढ़ते रहते कंफ्यूजन रहते, नहीं क्लियर हो पाता। तो ध्यान से सुनिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स that have only
फैक्टर्स, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। और इसमें एक चीज याद रखो, 1 नोट डाल के याद रखो, जो 1 है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्राइम नंबर की एग्जांपल, जैसे कि 2, ये सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 2 में आता है। 3 1 का फैक्टर है और 3 का है। फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13, 17, सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ये आपको लर्न होने चाहिए अप टू 100, कम से कम 100 तक आपको याद होने चाहिए और इजी है। कॉम्पोजिट नंबर्स, अब देखिए बारी आई कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स इसका उल्टा हो जाएगा, नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन, किससे ज्यादा? मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट इज, कौन कौन से आ जाएंगे? एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने ले लिया 4, ये अब 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। एग्जांपल में ले लो 6, 2 की टेबल में, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में। एग्जांपल ले लो 8, 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, 8 में आता है, सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलेंगे। अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की, जो है इंटीजर्स। क्या होते हैं जी इंटीजर्स? अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव, उनके नेगेटिव्स भी विद देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग जीरो। अभी समझाता हूं आपको अच्छे से। ऑल नेचुरल नंबर्स विद देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो कॉन्स्टिट्यूट इंटीजर्स। ठीक है जी, कैसे? देखो, ये 1 2 3 4 ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो विद देयर नेगेटिव, इनके नेगेटिव्स -1 -2 -3, ये सब। तो ये सब क्या होंगे? आपके इंटीजर्स। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, नंबर्स दैट लाई ऑन नंबर लाइन। नंबर्स दैट लाई ऑन नंबर लाइन। जो नंबर्स नंबर लाइन पे होते हैं वो भी क्या होते हैं? उनको भी हम इंटीजर्स बोलते हैं। और याद रखना, जो इंटीजर्स होते हैं ये डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होते। दे आर नॉट इन फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है जी, ये चीज याद रखने वाली है कि ये जो नंबर हैं ये फ्रैक्शन में भी नहीं होते और डेसिमल में भी नहीं होते। अब बारी आती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? सबको पता है, एक ही डिफाइन सबको पता है, नंबर्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जो नंबर्स p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब प्लस माइनस में भी हो सकता है, जीरो में भी हो सकता है, इंटीजर्स। एंड, और क्या है, क्या होता है इसमें? एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल में ले लो 2/5, 5/3, 3/2, ये सभी। ठीक है, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अब देखिए आगे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं तो कैसा होता है? तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर की, वो कैसी हो सकती है? आइदर टर्मिनेटिंग हो सकती है। एक टर्मिनेटिंग का मतलब जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली
आंसर आ जाएगा। उसका मतलब कि वो रिपीट नहीं हो रहा है या आगे क्या कहते हैं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। या तो टर्मिनेटिंग होगा कि पूरा खत्म हो गया, एक जैसे एग्जांपल 1.4 0.25 ऐसा कुछ होगा। अच्छा डॉट डॉट नहीं डालना है, डॉट का मतलब ये चलते जा रहा है, टर्मिनेट के केस में ये एकदम खत्म हो रहा है। दूसरा आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्या मतलब हुआ इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, जैसे कि 1.3333 ये चलता जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.3 के ऊपर बार, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है। जैसे आ जाएगा 5.222 ऐसे चलता जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं 5.2 बार। ठीक, ये आ गया डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर्स की, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स दैट आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। तो किस फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म, दे, ये एग्जाम्पल में ले लो, एग्जाम्पल में कैसे किस फॉर्म में हो सकते हैं वो, √2 √5 पाई कुछ ऐसे। लेकिन याद रखो √2 √5 आया ना, √6 भी है, √7 भी है, √8 भी रैशनल है, बट √9 नहीं है। क्यों, क्योंकि जो 9 है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए √9 नहीं होगा। रूट के अंदर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो वो इर्रेशनल नहीं होगा। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, जैसे हमने पढ़ा रैशनल नंबर में दो टाइप की होती है, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट डेसिमल एक्सपेंशन जो रियल नंबर की होती है वो एक ही टाइप में आएगी, वो कौन सी आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे कि 1.23451789467 8 कुछ भी है, ये चलता जा रहा है, रिपीट नहीं, अच्छा सॉरी 7 8 आ गया, यहाँ पे 1 3 कर देता हूँ क्योंकि 7 8 रिपीट था, 1 3, ठीक है, यहाँ 2 3 है या 1 3, तो रिपीट नहीं हो रहा। या फिर कुछ ऐसा नंबर आ जाता है जैसे 1.01 001 00001 00001, यहाँ पे 1 0 के बाद 1, यहाँ पे 2 के बाद 1, यहाँ 3 के बाद 1, यहाँ 4 के बाद 1, ऐसे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आई है, वो है रियल नंबर्स। अब जी रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे रैशनल भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, रियल नंबर्स आर द collection of all rational and irrational नंबर्स। रियल नंबर जो क्या क्या होता है, कलेक्शन है किसका, रैशनल का और इर्रेशनल का, मतलब इसमें रैशनल भी आ जाएंगे और इर्रेशनल भी आ जाएंगे। तो इसको रियल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, अगर कोई नंबर रियल नंबर है तो उसके अंदर क्या होगा, रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा थोड़ा सा बेसिक। अब चलो करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हमें, कह रहे इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो बिल्कुल
ज़ीरो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, है ना। रैशनल नंबर होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें q ज़ीरो ना हो, मतलब कि नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर का थोड़ी बताया इन्होंने बोला सिर्फ डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो, तो न्यूमरेटर में ज़ीरो आ सकता है हमारा, तो बिल्कुल ये ट्रू है। तो क्या आएगा, यस, कि जो ज़ीरो है, यस, ज़ीरो इज ए रैशनल नंबर। क्यों, बिकॉज वी कैन राइट ज़ीरो एज, कैसे, 0.1, 0.2, 0/3, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड में कह रहे हैं फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे खुद से क्या लगा दूँ, 1 लगा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली बात, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल नंबर, सबसे पहले आपने देखना है क्या उनके डिनोमिनेटर बराबर हैं या नहीं है। अगर हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो पहले उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करो। तो यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर क्या थे, इक्वल थे, तो मैं क्या करूँगा, और 3 और 4 के बीच में तो यहाँ कोई नंबर दिख नहीं रहा, तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ लिखते हैं 3 and 4 के बीच के निकालना है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो जितने भी आपको नंबर्स निकालने होते हैं ना, बेसिकली उससे एक बड़ा नंबर लेके हम मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं। लेकिन जो एक बड़ा नंबर लेते हैं वो भी हमें चेक करना होता है क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं या साथ साथ वाले हैं या दूर दूर हैं। साथ साथ वाले नंबर हैं अगर, तो आपको एक बड़े नंबर से, जितने जैसे मैंने 6 पूछे हैं, तो एक बड़े नंबर 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/1 एंड 4/1/10, तो हम 10 से कर लेते हैं, 10 से ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आया 3/1 इंटू 10 ऊपर 10 नीचे, यह आ जाएगा 30/10। यहाँ पे 4/1 ऊपर भी 10 नीचे भी 10, यह आ जाएगा 40/10। अब देखो उनके बीच में कितने नंबर्स आ गए, देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/1 एंड 4/1 आर, कौन कौन से होंगे, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। देखो 1 2 3 4 5 ही निकाल दिए, अभी और भी इसमें आएंगे, 37/10, 38/10, 39/10, वहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जैसे जैसे आप क्वेश्चन बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आपको और ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली बात ये कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, सेम है, तो मैंने बोला 5, तो यहाँ पे आपको 5 से एक बड़े नंबर से करना है, वो जो है 6। तो 6 से करो, 10 से करो, 20 से करो, किसी से भी करो, लेकिन मिनिमम क्या होगा कि एक बड़े नंबर से, इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो क्या क्या नंबर्स हैं हमारे पास, 3/5 एंड 4/5। तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई, बच्चे क्या करते हैं, ये वाला स्टेप स्किप कर देते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट मत लिखो, आप बताओ, पूरा मेंशन करो कि आप क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 एंड 4/5 बाय, मैं इस केस में 6 से करूँगा क्योंकि 5 पूछे हैं मैंने, एक बड़े नंबर से करूँगा तो देखो एकदम एक्यूरेट 5 नंबर्स आएंगे बीच में।
तो क्या आ रहा है 3/5 को जब किया 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। अब किया 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। कौन कौन से होंगे, 18/30 को नहीं लेना, 24/30 को नहीं लेना, तो क्या लेना है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए 1 2 3 4 5 एक्यूरेट 5 डिजिट्स, 5 रैशनल नंबर्स आ गए उन दो नंबर्स के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक, मैंने इसकी एग्जांपल खुद से ली है आपको ये बताने के लिए कि अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो क्या करना है। अब इस केस में मैंने खुद से क्या किया, डिनोमिनेटर अलग ले लिया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में थोड़ा कम ही आता है, तो थोड़ा सा अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आपको वो भी आना चाहिए कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो 5 रैशनल नंबर्स लेने हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो कैसे करेंगे डिनोमिनेटर को सेम, तो एलसीएम ले लो पहले डिनोमिनेटर का, एलसीएम ऑफ 3 and 2। अब 3 and 2 का एलसीएम जो करना है, अब ऐसे मत करना कि साइड पे ऐसे करना, जो ट्रेडिशनल वे चल रहा है एंशिएंट वे, उससे मत करना शुरू कर देना। आपको थोड़ी कुछ शॉर्टकट्स पता होनी चाहिए। देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 3 और 2 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, 6 आ जाएगा एलसीएम। अब जो एलसीएम आया होता है वो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर बनाना है। कैसे, देखो 2/3 है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाए 6। देखो जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ये एकदम बेसिक है, कुछ करते हैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन जिस केस में कुछ दो नंबर्स में कॉमन आ रहा होगा उस केस में वो सेट नहीं बैठता। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे वो सेट नहीं बैठता, लेकिन आपको अगर बेसिक आता होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो बेसिक क्या था, जो आपका एलसीएम आता है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। अब क्या करना है, 3 को किससे करूँ, 2 से किया, 2 से नीचे किया तो 2 से ऊपर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 4/6। फिर यहाँ आ रहा है 3/2, मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से, डिनोमिनेटर क्या बनना चाहिए 6, 2 को किया 3 से इधर, 3 से ऊपर 3 से नीचे, कितना आ गया 9। अब देखिए 4/6 एंड 9/6, तो देखो इनके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 5 6 7 8, 1 2, ओहो 4 नंबर आ रहे हैं, एक नंबर और होता तो मेरे यहाँ पे आंसर बन जाता। यहाँ पे अब कितने नंबर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, मुझे कितने चाहिए थे 5। तो फिर से वापस वही प्रोसीजर जो अभी तक हम करते आए थे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस किस को, 4/6 एंड 9/6 बाय, अब किससे करना है सर, आपने तो बोला था जो यहाँ पे नंबर होता है उससे एक बड़े नंबर से कम से कम, अगर यहाँ 5 है तो कम से कम 6 से करना पड़ेगा, नहीं तो आप 10 से कर रहे थे तो 10 से कर दो, एकदम एक्यूरेट होगा। अगर आप 6 से करते हो तब भी एक्यूरेट है, यहाँ पे 10 से करते हो तब भी एक्यूरेट है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 से करते हो ना तब भी आपका आंसर आ जाएगा, 2 से करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। सर वो कैसे आएगा, आपने तो बोला कि मिनिमम चाहिए 5 से एक बड़ा नंबर, मैंने आपको साथ में एक बात और बोली थी कि 5 से एक बड़ा तो चाहिए, पर किस केस में, जब वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं साथ साथ वाले। लेकिन यहाँ देखो 4 और 9 के बीच में गैप है, कितना, 4 नंबर का गैप है, तो इस केस में आप चेक कर सकते हो। देखो जब मैं 4 को 2 से करूँगा 4 2 ज़ा 8, 9 को 2 से करूँगा 9 2 ज़ा 18, तो 10 नंबर तो मेरे यहीं पे बन जाएंगे, 2 से भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं 2 से करूँगा, और आपको क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ऐसा तो आप 10 से करो तो एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम एक्यूरेट है, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में 2 से करूँगा, जबकि हमें निकालने 5 नंबर है, मैं 2 से कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप है। तो क्या आएगा, 4/6 को भी मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई,
ये क्या बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12। यहाँ पे आ जाएगा अब 9/6, इसको भी 2 से ऊपर, सॉरी किससे करना है, हाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 9 2 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। अब देखिए 18/12, 8/12 एंड 18/12, इसके बीच में कितने नंबर्स आ गए, देयरफॉर यहीं पे मैं लिखूंगा देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा 2/3 एंड 3/2 आर। यहाँ पे हमने वो लिखना होता है जो हमसे पूछा गया होता है, क्योंकि जो पूछा गया था वो यही था 2/3 एंड 3/2 आर। कौन कौन से आएंगे, 8/12 नहीं लेना, 9/12, 10/12, 11/12, अब ये ले लेता हूँ यहाँ पे 16/12, 17/12। आई बात समझ, तो 5 नंबर मेरे ये आए, मैंने बीच में छोड़ दिए अभी 12/12, 13/12, 14/12, 15/12 अभी छोड़ दिए, तो आपकी मर्जी है, 5 नंबर लेने थे मैंने कोई भी 5 ले लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो कैसे करना। अलग अलग था तो एलसीएम लिया, जो एलसीएम आया वो डिनोमिनेटर में बनाया, फिर चेक किया क्या इन दोनों के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं तो लिख देते, नहीं आ रहे तो वापस से क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया फिर देखा इन दोनों के बीच में 5 नंबर आ रहे थे तो वो क्या दिया इसमें, कह रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं जो उनके स्टेटमेंट्स दिए क्या है, ट्रू है फॉल्स है, अपना रीजन दीजिए, जो भी आप ट्रू या फॉल्स करेंगे उसमें अपना रीजन बताइए। अब कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर जो हैं क्या वो होल नंबर हैं या नहीं है। तो देखिए होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 है ना, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 ये वाले। तो देखियो जितने भी कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर, हर एक जो नेचुरल नंबर है क्या ये होल नंबर में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, जितने नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर में आ रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर ट्रू। तो रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज यस आ जाएगा, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज collection of whole numbers contains 0 and all natural numbers, की जो होल नंबर्स हैं उसमें 0 भी आता है और सभी नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इसलिए सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। अब इन्होंने सेकंड पूछा है कि क्या हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर होगा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, सभी इंटीजर जो है होल नंबर है, नहीं जी क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इंटीजर क्या होते हैं जो नंबर लाइन पे लाई करते हैं, जो जिसमें 1 भी है, 0 1 2 3 4 सारे हैं, ये नंबर लाइन आ गई है ना, सॉरी नंबर लाइन आ गई, इसमें क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, उसमें -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है। तो जो इंटीजर्स होते हैं एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर क्या होल नंबर है, देखो ये भी तो इंटीजर है, तो क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, ये वाले होल नंबर्स हैं सारे, ये सारे होल नंबर में आते हैं, बट ये होल नंबर नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। तो रीजन क्या आएगा, बिकॉज integers contain negative number also, negative numbers and positive numbers। इंटीजर में क्या नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं एंड 0 भी आ रहा है, बट होल नंबर्स में क्या आ रहा है, बट होल नंबर्स डज
नॉट कंटेन क्या, कंटेन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि क्या हर एक रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर होता है। नहीं जी, ये भी गलत है, फॉल्स है ये भी। क्यों नहीं होता, मैंने आपको जिस टाइम इंट्रोडक्शन दी उसमें बताया कि जो रैशनल नंबर है वो p/q की फॉर्म में होता है 2/3, और जो होल नंबर होता है ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। होल नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन में नहीं होता, ये फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन में होल नंबर आ सकता है अगर सिर्फ ऐसे 2 दिया और 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में नहीं आ सकता, होल नंबर्स ऐसे में नहीं आ सकते। इसीलिए चलो इसको एग्जांपल से बता दिया मैंने, एग्जांपल में बता दिया आपको, जैसे 2/3 जो है इज ए होल नंबर बट नॉट इज, सॉरी हो क्या लिख रहा हूं, इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गई है। अब आपसे मिलते हैं सेकंड एक्सरसाइज में।